Hello everyone, welcome back to another video of Zeta Institute of Science। दी तो हम शुरुआत करेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट का जो फिफ्थ वाला डी मॉर्गन्स लॉ। तो पहले हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, देन वी हैव लर्न यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, देन डिफरेंस ऑफ सेट। अभी हम करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ से। तो डी मॉर्गन्स लॉ से शुरुआत करने से पहले अगर कोई भी चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, सेलेक्ट ऑल कीजिए। जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी ये डी मॉर्गन्स लॉ होता क्या है। सपोज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर दिया रहेगा तो उसका फॉर्मूला हम ले सकते हैं डी मॉर्गन्स लॉ से। सबसे कॉम्प्लीमेंट अंदर जाएगा तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और ये यूनियन कॉम्प्लीमेंट आएगा इंटरसेक्शन। सेम इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सिंपल है, क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट को अंदर लिखना है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन का उल्टा करना है जो कि इंटरसेक्शन का उल्टा है यूनियन। इस हिसाब से डी मॉर्गन्स लॉ है। ठीक है, ये आता है, ये यूज़ होता है एक्सरसाइज में ज़्यादा करके, इसके भी सम आते हैं बहुत, इसलिए। ठीक है, नाउ लेट्स लर्न आवर इंटरवल्स। तो इंटरवल्स में बहुत टाइप से, जैसे कि 4 टाइप से मेनली: ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल एंड सेमी ओपन इंटरवल। अब ये होता क्या है, सपोज हे x belongs to natural number where 2 greater than less than x, sorry greater than x and 5। ठीक है, इसी से बनेगा। ठीक है, तो इधर 2 और 5 के बीच में क्या रहेगा, 3 और 4 है कि नहीं। 2 और 5 के बीच में क्या आएगा, 3 और 4। तो ए का वैल्यू क्या आएगा, 3,4। इधर देखो x 2 से ज़्यादा और 5 से कम है, इसलिए 3 और 4। और इसका लिखने का स्टाइल है, ओपन इंटरवल का स्टाइल है ओपन ब्रैकेट 3,4। ठीक है, नेक्स्ट क्लोज इंटरवल में वो सेम रहेगा, बस फ़र्क क्या है, क्यों लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। इधर क्या रहेगा, इसका जो वैल्यू रहेगा इसका हम क्लोज को ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते, इसका वैल्यू स्टार्ट होएगा 2, 3, 4, 5। ठीक है, पहले इसमें ये कंसीडर नहीं करते बिकॉज दे आर लेस देन ग्रेटर देन। ठीक है, लेस और ग्रेटर देन है, इसलिए हम सिर्फ क्या करते, 3 और 4 निकालते। इधर देखो लेस देन इक्वल टू ए, इसका मतलब 2 भी आएगा, उसके बाद वाला भी आएगा। ठीक है, अभी सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल क्या होता है कि 2 greater than x 5। ठीक है, तो इधर देखो 2 के साइड में एक इक्वल टू लेस देन का साइन। ठीक है, इक्वल टू लेस देन का साइन है, इधर से लेस देन है, तो इधर से किधर शुरू होएगा, क्लोज ब्रैकेट 2, 3, 4 एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये है क्लोज इंटरवल का ब्रैकेट और ये ओपन इंटरवल का ब्रैकेट। और सेमी ओपन में क्या रहेगा, इसका ऑपोजिट, जो कि इधर पहला ब्रैकेट ओपन रहेगा और इसका वैल्यू रहेगा
3,4, 5 क्लोज ब्रैकेट। इसको लिखने का तरीका है 2, ठीक है। जिधर इक्वल टू साइन रहेगा उधर क्लोज ब्रैकेट रहेगा, जिधर इक्वल टू साइन नहीं है उधर ओपन ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। क्लियर इतना? ओके, ठीक है। अभी नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे? सपोज एक्स और बी कुछ रहेगा, ठीक है। तो नंबर लाइन में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए और बी, ठीक है। तो एक बड़ा सर्कल, ठीक है। ये वैसे सर्कल गोल ही रहना बनता है, ठीक है। अब इन दिस केस ठीक है। तो इधर कैसे आएगा? इधर एक लाइन, इसमें सर्कल जो है गोल रहेगा ऐसा। इधर कैसे ओपन था, इधर ऐसा एकदम क्लोज रहेगा, ठीक है, क्योंकि क्लोज इंटरवल है। इधर कैसे रहेगा? एक साइड क्लोज रहेगा और दूसरी साइड ऐसा ओपन रहेगा। इधर कैसे रहेगा नंबर लाइन में? इधर एक साइड ओपन रहेगा और ये साइड क्लोज, ठीक है। अभी ये बाद में देखेंगे क्योंकि एक्सरसाइज में भी आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आया सबको समझ में आया? ठीक है, तो बढ़ते डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, तो एक्सरसाइज के सम पे जाते हैं। एक्सरसाइज के जो पहला सम बोला है कि डिस्क्राइब सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमें इस जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है क्वेश्चन, उसको रोस्टर फॉर्म में लाना है। तो जो पहला क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मूवमेंट, ठीक है। तो हमें इसे रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म क्या रहता है? लिस्ट वाला, एकदम लिस्ट में लिखते, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे आएगा? ए, ठीक है। पहली बात हमें जब लिखना है सेट के अंदर तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सो पहला एम आएगा, नेक्स्टली ओ, देन वी, देन ई। एम वापस आया मतलब रिपीटेशन है नॉट अलाउड, ई भी वापस आया रिपीटेशन नॉट अलाउड, एन एंड टी। तो इसका आंसर है MOVENT, ठीक है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, बस आपको ऐसे ही लिखना है। नेक्स्ट जो सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि बी एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर फ्रॉम -3/2 अप टू द 9/2। तो हमें बोला है कि माइनस, इसका मतलब 3/2 इंटीजर है। पहले बात ये इंटीजर है तो हमें डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए। दूसरी बात बोला कि इसका वैल्यू -3/2 से लेके 9/2 तक है। तो -3/2 तो कंसिडर नहीं है बिकॉज इसलिए लेस देन का साइन है। अगर वो ग्रेटर देन लेस देन रहता तो लिए रहते हम, बट इधर ओनली लेस देन का साइन है तो हम से -3/2 कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद वाले क्या आएंगे? -2/2, -1/2, 0, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2 एंड 8/2, ठीक है। तो अब ये इंटीजर बोला है तो देखो 2/2 तो क्या आएगा? -1 आएगा एज इट इज़। -1/2 इज़ -0.5 विच इज़ नॉट एन इंटीजर, तो इसको नेगलेक्ट करते। ये नेक्स्ट है 0, 1/2 इज़ 0.5 विच इज़ ऑल्सो नॉट एन इंटीजर, 2/2 1, 3/2 इंटीजर है सो डेसिमल में आता है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। 4/2 2, अगेन 2/5 इज 2.5 विच इज़ नॉट एन इंटीजर, 6/2 3,
7/2 is not an integer. 8/2 is 4. So the answer is B equal to -1 0 1 2 3 4. ठीक है, अगर वो डेसिमल बोला तो डेसिमल कंसिडर किया रहता, बट इट्स एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर बोला है, इस हिसाब से हम से इंटीजर निकालेंगे। ठीक है, सबको समझ में आया? जो थर्ड वाला टाइप है वो आपको होमवर्क ले देता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। बहुत ईजी समय, थर्ड वाला तो बहुत ईजी है। ठीक है, थर्ड वाला मेरे को 2n+1 लिखा है, वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, हाँ होप सबको समझ में आया सम। ठीक है, तो बढ़ते हैं सेकेंड वाले सम की तरफ। एंड सेकेंड वाला सम है कि, ठीक है, तो सेकेंड सम क्या है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिया, हमें क्वेश्चन में रजिस्टर फॉर्म दिया है, इसको सेट बिल्डर में लाना है। ठीक है, तो पहली बात हम देखिए 0 दिया है। ठीक है, 0 वैल्यू दिया है। 0 क्या रहता है, होल नंबर रहता है, क्या नेचुरल नंबर रहता? वी नो डेट 0 इज अ होल नंबर। ठीक है, होल नंबर पे 0 कंसिडर करते। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, लेट A be the set 0. We know that 0 is a whole number, not a natural number. So set builder में हम लिख सकते हैं कि x such that x belongs to whole number and x is not belong to natural number. क्यों? देखो, होल नंबर कैसे स्टार्ट होता है? होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 4, है कि नहीं? एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस हिसाब से देखो, अगर मैं होल नंबर लिखता हूँ एक्स सच होल नंबर, तो ये पूरा काउंट होएगा। ठीक है, और नेचुरल नंबर लेगा तो इतना काउंट होएगा। तो इसका मतलब मैंने क्या लिखा है, एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, होल नंबर में बिलोंग्स करता है, बट नेचुरल नंबर बिलोंग नहीं करता। तो ऐसा कौन सा वैल्यू हो, 0, बिकॉज 0 नेचुरल नंबर पे आता नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर 0 लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह। ठीक है, नेक्स्ट 0 + -1 0 + 0 + -1 + -2 + -3। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे हम? ठीक है, अभी तो साफ दिख रहा है कि ये +1 भी है, -1 भी है, +2 भी है, -2 भी है, +3 है, -3 भी है। इसका मतलब ये इंटीजर है कि नहीं? तो हम लिख सकते हैं कि लेट b इक्वल टू ये जो वैल्यू है 0, इसको हम लिख सकते हैं कि b x belongs to integer, मतलब z, where we can write कितना तक आता रहा, 3 तक, -3। इसको ऐसे ये लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि, और वी कैन राइट z -4 <x <4। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, समझ में आया? वेरी सिंपल। नेक्स्ट जो लास्ट थर्ड वाला देखेंगे। ठीक है, थर्ड वाला में क्या दिया है कि 1/2, 2/5, 3/10, 4/17, 5/26, 6/37, 7/150। अब इसको कैसे लिखे सेट बिल्डर फॉर्म में? देखिए, अगर हम नोटिस करें, देखिए 1/2। ठीक है, इसका कुछ कर नहीं सकते, इस में तो 2/5। अगर हम देखें 2/5, 3/10। अगर हम देखें इधर को 2, जब इधर 2 लिखा, ठीक है, नीचे 5 कैसे है? अगर 2 का स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर है 4, +1 अगर हम करते हैं, यानी कि +1 करते हैं तो 5 आ रहा है। देखो 2/5 आ रहा है। अगर 3 का देखो, 3 का स्क्वायर क्या है, 9 + 1 करते तो 3/10 आ रहा है।
4 का स्क्वायर क्या है 16, 16 प्लस 1 करें तो 17 आ रहा है, तो 4/17। इसका मतलब नीचे ऐसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि n का जो वैल्यू रहेगा n स्क्वायर प्लस 1। सिंपल वे में लिखेंगे हम c x बिलोंग टू x इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पहले बार n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इधर एक भी इंटीजर में नहीं है। एंड दूसरी बात n इज लेस देन इक्वल टू 7 तक ही खत्म हो रहा है ना, 7/50। ठीक है, इधर बस दिमाग यूज़ करना है अपना। ठीक है, अगर तुम्हें n का वैल्यू 6 डालो तो 6/6 स्क्वायर 36 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 637 जो कि है इधर। इसका मतलब इसका आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर सबको? ठीक है, अभी इसका जो 4th वाला सम है वो आपको होमवर्क ले देता हूँ। ठीक है, तो टिल देन इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया सम। ठीक है, तो नेक्स्ट सम जो कि है इफ a इक्वल टू x बिलोंग्स टू 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 इक्वल टू 0, b इक्वल टू x सच दैट 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, c x सच दैट 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन फाइंड a यूनियन b यूनियन c इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ठीक है, तो हमें ये देखो, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया है। ठीक है, तो पहले क्या दिया है क्वेश्चन में, a इक्वल टू x बिलोंग टू 6x स्क्वायर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो कि 6x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करें 15 इंटू 6 क्या आएगा, 15 इंटू 6 6 5 40 4 इधर 90 आता। ठीक है, 90 माइनस 90, तो मुझे ऐसा कुछ सम चाहिए। सो 10 इंटू 6 90 आता। ठीक है, सो दो वैल्यू चाहिए जो 90 आए। अगर हम देखें तो 10 प्लस 10 माइनस 9 करें तो प्लस x आ रहा है, मतलब प्लस 1 आ रहा है। इसको हम 10 और 9 कंसिडर करेंगे तो ये कैसे आएगा, 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 15 इक्वल टू 0। इधर देखो तो 3 कॉमन है, सो 2 कॉमन है, सो 2 को बाहर निकाल रहे हैं और x भी कॉमन है, सो 2x 3x प्लस 5 माइनस इधर 3 कॉमन है, तो 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो इधर क्या आएगा, 2x माइनस 3 प्लस 5 इक्वल टू 0। सो 2x इक्वल टू 3 और 3x इक्वल टू माइनस 5, सो x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू माइनस 5/3। ठीक है, सो वी कैन राइट देयरफॉर a बिलोंग्स टू 3/2 माइनस 5/3। ठीक है, इसकी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे, b को c को दोनों को। तो b में क्या दिया है, 2x स्क्वायर बराबर है क्या, या बराबर है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व कैसे, देखो 3 इंटू 2 इज 6 और इधर माइनस माइनस दिया है। इसका माइनस माइनस का रूल मतलब एक जगह माइनस एक जगह प्लस रहेगा। तो इधर कैसे लिखेंगे, 6 इंटू 1 6 एंड माइनस 6। ठीक है, तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2x कॉमन निकला तो बचा क्या है, x
-3 +1 कॉमन x -3 0, 2x + 1 x -3 0, so 2x = -1, x = 3, so x = -1/2 or x = 3, so therefore we can write b -1/2, 3. ठीक है, सी आपने को निकालो. ठीक है, 2 मिनट का समय देता हूँ. सी का वैल्यू निकालो. सी का वैल्यू आप निकालो. सी का वैल्यू क्या दिया है? 2x² - x -3 = 0 करके दिए. ठीक है, इसका वैल्यू आप निकालो. ठीक है, 2 मिनट का समय देता हूँ आपको. Tylko sugeruję, prawda? Ja zobaczyłem, kończy nas nie. Będziemy kończyli, ale to... ठीक है, हाँ, और सबको वैल्यू आया रहेगा. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कैसे? देखो, 3 × 6, 3 × 2 is 6. ठीक है, 6 लाना है, उसमें माइनस प्लस 3 2, तो क्या आएगा? 2x² -3x + 2x -3 = 0. सो इधर x is कॉमन, so x का 2x -3 + 1 कॉमन 2x -3. सो इधर आएगा x + 1, उधर आएगा 2x -3, सो x = -1 और 2x = 3, x = 3/2. तो c का वैल्यू क्या है? c का वैल्यू है -1, 3/2. हमारे पास b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू है -1/2, 3, एंड a का वैल्यू है, a का वैल्यू क्या निकला था हमारा? 3/2 -5/3. ठीक. अगर क्वेश्चन में देखिए तो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड A यूनियन B यूनियन C. तो इसको कैसे लिखेंगे? सबको मिलाना है. ठीक है, सबको मिलाना है. तो पहले A यूनियन B यूनियन C. तो पहले आएगा 3/2 -5/3, -1/2, 3, देन -1, 3/2. ठीक है, सबको मिला एक के साथ, तो ये फॉर्म हो गया. एंड नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड ये इंटरसेक्शन C. ये कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, इसके अंदर कुछ कॉमन नहीं था. इसका मतलब ये कि ये एम्प्टी सेट है. ठीक है, समझ में आया सबको? ठीक है, फिलहाल के लिए इसे नोट डाउन कीजिए.